उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीवी 7 भारत से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर दान चोरी मामले, विपक्षी दलों की राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर अपनी बात रखी। राम मंदिर दान चोरी मामले पर बोलते हुए डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि 13 जुलाई को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सपा चुनाव के समय ही सनातन और धार्मिक मुद्दों पर बात करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जनता सब जानती है कि कौन सनातन के साथ है और कौन सिर्फ राजनीति करता है। बहुजन समाज पार्टी और मायावती पर हमला बोलते हुए डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही दलित और बाबा साहिब के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन जनता अब सभी दलों की राजनीति को समझ चुकी है। वहीं लव मैरिज को लेकर राज्यपाल के बयान पर उन्होंने कहा कि परिवार अपनी बेटियों की चिंता करता है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है और रिश्तों को निभाने के लिए अपनी समझ और जिम्मेदारी अहम होती है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर भोला सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी 2022 से भी ज्यादा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दान चोरी का मामला लगातार रोज नए खुलासों के साथ सामने आ रहा और ऐसे में अब ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दान चोरी का मामला, लोगों के इस्तीफे, कई तरीके से कैश, आभूषण बरामद, सीन रिक्रिएट, कई तरीके की बातें हो रही है, कस्टडी, पूछताछ, SIT, FIR तमाम, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सोमवार 13 जुलाई को इसको सुनवाई होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, लेकिन लीगली रूप से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत ही संवेदनशील रही है। जो लोग इन्वॉल्वमेंट जिनका था उन पे कार्रवाई भी की है, उनसे बरामदगी भी की जा रही है, उनको सजा भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है और निश्चित ही जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी उसमें हमारी सरकार और आगे काम करेगी। ये पूरा प्रकरण होने के बाद, हालांकि पहले भी योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे, तब उन्होंने SIT जांच को लेकर दूध का दूध पानी का पानी होने की बात कही थी, लेकिन फिर जब वो वहां पहुंचे तो विपक्ष पर सीधा हमला योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि हनुमान गढ़ी पर तो ये नमाज पढ़ाए थे। देखिए, जब समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो उन्होंने कभी ना भगवान राम को सम्मान दिया, ना सनातनियों को सम्मान दिया, ना हिंदुओं को सम्मान दिया, बल्कि राम भक्तों पे, सनातनियों पे गोली चलवाने का काम किया, उन पे अत्याचार करने का काम किया, भगवान राम को अपमानित करने का काम किया। इतना लंबे समय कोर्ट में केस इसीलिए चला क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी थे। अगर कांग्रेस और समाजवादी सपोर्ट में होते राम मंदिर के तो इतना लंबा समय भगवान राम को टेंट में नहीं बिताना पड़ता। ये भाजपा का संकल्प था कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो भगवान राम के मंदिर को उनके घर में हम लेके जाएंगे। वही काम हमारी सरकार ने किया है और ये लोग कभी राम के और हिंदुओं के पक्ष में नहीं रहे, हमेशा विरोध में रहे। अब चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं की वोट के लिए इस तरीके का व्यवहार अपना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष कभी राम के उसमें नहीं रहा, सनातन में नहीं रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात तो की, लेकिन मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बात कही कि जो सनातन है वही समाजवाद है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सनातनियों पे गोली चलवाने वाले अगर समाजवाद की और सनातन की बात करें तो वो ठीक नहीं है, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। आज उनको शंकराचार्य जी की याद आ रही है, संतों की याद आ रही है, जिन संतों को सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपमानित किया हो, आज अगर उनकी याद आ रही है तो समझो सीधा सीधा वोट बैंक का लालच है। तो आदमी को जब सत्ता में होता है तब किसके साथ में क्या क्या जनता देखती है। अभी तो सभी कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश जी इतना बड़ा सनातनी अपने आप को माने, 2.5 साल से अधिक राम मंदिर का निर्माण हो गया, आज तक उनको 2 मिनट का टाइम नहीं मिला भगवान राम के दर्शन के लिए, अयोध्या जाने के लिए क्या? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर वोट के महत्व को बाबा साहेब के द्वारा बताने की बात कही। देखिए, जब चुनाव आता है तो हमारी बहन जी मायावती जी, जो लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और दलितों की याद आ जाती है। लेकिन जब वो सत्ता में थी, सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी कांग्रेस की सरकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान मिले, ये कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पंचतीर्थ के नाम से उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को विकसित करके उस देश के सभी दलितों को सम्मान देने का काम किया है। दूसरा, हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ हमारे SC, ST और गरीब भाइयों को मिला है। तो हमारी सरकार बिना भेदभाव के जितना सम्मान SC समाज के लोगों को सुविधाएं, SC समाज के महापुरुषों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, वो किसी भी पार्टी में किसी भी सरकारों ने नहीं दिया। एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बीजेपी करती है, लेकिन आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो लव मैरिज को लेकर के कहा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके विरोध में नहीं हूं, पूरा उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि ऐसा क्यों कहा गया, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि जो बेटियों की बातें करते हैं वो बेटियों के लिए इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए, घर का कोई भी गार्जियन अगर माँ बाप भी हैं तो अपनी बेटी को अच्छे रास्ते पे दिखाने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि लव मैरिज होने के बाद बेटियों के परिवार आगे नहीं चल पाते, उनको परेशानी में होना पड़ता है, तो एक गार्जियन के नाते जो सुझाव था राज्यपाल महोदया का, वो कोई गलत सुझाव उन्होंने नहीं दिया है। बेटियों को, परिवार के छोटों को, कि वो हमारे प्रदेश की गार्जियन है राज्यपाल के रूप में, तो युवाओं को अच्छे मार्ग पे लेना, लोग युवा भटके नहीं, इस मार्ग पे उनको अच्छी बातें बताना, कोई बुला उन्होंने नहीं किया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष बेटियों की बात कैसे करेंगे। अभी तो पुराने सत्र में ही जब बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हमारी बिल लेके आई थी, ये समाजवादी कांग्रेस वाले तो उनके विरोध में बिल डाले थे। अगर जरा सा भी सम्मान इनके मन में होता तो ये बिल को सपोर्ट करते, बिल को पास कराते, लागू करवाते, क्यों विरोध में गए। एक अंतिम सवाल, 27 के चुनाव पर कितना असर और किस तरीके से 27 के चुनाव को बीजेपी देख रही है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 12 साल से देश में और 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जन कल्याण, किसान कल्याण, युवा कल्याण और विकास करने का काम किया है, सुशासन देने का काम किया है, देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता उसको देख रही है। उन्होंने वो जंगल राज भी देखा है, गुंडा राज भी देखा है, फिरौती और डकैती लूट वाला भी शासन देखा है, और आज सुशासन भी देख रहे हैं। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की बेटी रात को मतलब दिन के 12 बजे सुरक्षित नहीं अपने आप को समझती थी, आज वो रात को 12 बजे भी कहीं जाती है तो किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ नज़र उठा के देख ले। तो उत्तर प्रदेश की जनता हमारी सरकार से बहुत खुश है, और आने वाले चुनाव में जितनी सीटें हमारी 2022 के चुनाव में थी, उससे अधिक सीटों के साथ में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह से, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है और कितने बहुमत के साथ कौन सत्ता में वापसी करता है। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।